उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी आज धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजापुर तहसील में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। इसके साथ ही उन्होंने चिल्ली राकस में बनी स्थायी गौशाला का औचक निरीक्षण किया है। प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पूरे प्रदेश में एक जैसा विकास हो रहा है और यह समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह नहीं है। एक जिला वीआईपी है और वहीं पर सारी सुविधाएं हो रही हो। सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जिन्होंने कोविड का प्रबंधन इस प्रकार किया है। इसी प्रकार प्रदेश की बागडोर कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जिन्होंने कोविड का प्रभाव कम से कम हो सके उसके लिए फील्ड पर उतरकर व्यापक इंतजाम किए। हम सब सुनते थे कि हवाई जहाज सेना का लड़ाकू विमान बम बरसा करता है, उस सेना के विमानों ने भी ट्रकों में ऑक्सीजन लाद कर जगह जगह पहुंचाया है। देखिए, पूरे प्रदेश में एक जैसा विकास हो, ये समाजवादी पार्टी बसपा की तरह सरकार नहीं है कि एक जिला वीआईपी है, एक जिला ये वीआईपी है, वहीं पर सारी सुविधाएं हैं। आप सबको मालूम है, ये देश ही नहीं पूरी दुनिया का भूमंडल कोविड के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक तरफ तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जिन्होंने कोविड का प्रबंधन इस तरह से किया। इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिन्होंने कोविड के प्रभाव कम से कम हो, इसके लिए चाहे ट्रिपल मॉडल रहा हो, चाहे वो खुद फील्ड में उतर करके बेड की व्यवस्था दोगुनी हो, दवाओं की व्यवस्था हो, इंजेक्शन की व्यवस्था हो, इसकी कमान स्वयं अपने हाथों में लेकर के जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, जिस तरह से भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे चलाया। हम सब सुनते थे कि हवाई जहाज सेना का लड़ाकू विमान बम बरसा करता है, उस सेना के विमान में भी ट्रकों में ऑक्सीजन लाद करके जगह जगह पहुंचाए गए, जिसका बहुत कम भारत पर असर हुआ। और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, इसमें भी सबसे कम इसका प्रसार रहा और सबसे कम इसका जन हानि हुई, नुकसान हुआ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रहा सवाल आपने कहा कि 1,40 करोड़, जिस तरह से कोविड के प्रभाव में पूरे देश दुनिया में मद्दी का दौर रहा, इस तरह का दौर रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो पैसे रिलीज़ किए हैं बराबर सभी जिलों को रिलीज़ किए हैं। अभी जल्दी और पैसा रिलीज़ करके हम सभी जगह विकास कार्य को भी उसी तेजी गति से बढ़ाने का काम करेंगे।